हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल इलेक्ट्रिक खजाना में। तो डियर फ्रेंड, बताता रह जाता हूँ आप सभी का एनपीसीआईएल में रिक्वायरमेंट आया हुआ है जिसमें डिप्लोमा स्टूडेंट एप्लीकेबल है। अगर आप इंटरेस्टेड हो इस फॉर्म को जरूर अप्लाई करिए। चलिए इस रिक्वायरमेंट को डिटेल्स में बताते हैं कि कितना वैकेंसी आप सभी के लिए आया हुआ है, इसका फॉर्म कब से भरा जा रहा है, कब तक भरा जाएगा, और डियर फ्रेंड बताएंगे प्रत्येक कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसी है, इसका क्या सिलेबस होने वाला है, क्या पैटर्न है। सभी चीज़ों को हम अपने इसी वीडियो में क्लियर कर देंगे, बस आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए जैसा कि हम देख सकते हैं एनपीसीआई का ऑफिशियल वेबसाइट पे है, देखिए यहाँ पे साफ साफ लिख रहा है एनपीसीआई रिक्वायरमेंट 2022। कहने मतलब डियर फ्रेंड, ये एनपीसीआई रिक्वायरमेंट 2022 स्टूडेंट के लिए आया हुआ है। तो 2022 पास आउट स्टूडेंट नहीं, मतलब इस साल ये वैकेंसी आया हुआ है, तो इस फॉर्म को आप लोग सभी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, और आगे देखिए जैसे कि इसका जो पूरा नाम होता है न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। चलिए बात करते हैं इसके वैकेंसी डिटेल्स की। तो जैसा कि यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट डेट की अगर हम बात करें तो इसका फॉर्म जो भरने का डेट है, स्टार्ट डेट फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन 10/2/2022। ठीक, लास्ट डेट है इसका फॉर्म अप्लाई करने का, लास्ट डेट फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन 2/3/2022। का मतलब है डियर फ्रेंड, इसका फॉर्म 10 फरवरी से लेकर के आप सभी का 2 मार्च तक भरा जाएगा। ठीक, इस फॉर्म को बड़े आराम से अप्लाई कर सकते हैं, अभी बहुत समय है। एप्लीकेशन फीस की हम बात करें डियर फ्रेंड, देखिए यहाँ पे नो फी फॉर एप्लीकेशन अप्लाई ऑनलाइन, सॉरी। तो यहाँ पे देखिए डियर फ्रेंड क्लियर लिख रहा है कि आप सभी का फीस 1 रुपये नहीं लगेगा, कहने का मतलब फ्री है ये। ठीक, चलिए आगे बात कर लेते हैं डियर फ्रेंड एज लिमिट की। तो यहाँ पे देखिए एज लिमिट क्या होने वाला है, देखिए इसमें 4 पोस्ट आई हुई है। पहला पोस्ट है साइंटिफिक असिस्टेंट, जिसमें कि इसी में डिप्लोमा और बीटेक स्टूडेंट एप्लीकेबल है। तो जितने भी डिप्लोमा स्टूडेंट हैं वो साइंटिफिक असिस्टेंस का फॉर्म भरेंगे। इसकी एज लिमिट है 18 से लेकर के 35, मतलब 18 साल मिनिमम ईयर है, 35 मैक्सिमम। ठीक, चलिए बात करते हैं पोस्ट नंबर 2 की, नर्स ए। इसका जो एज लिमिट है 18 से लेकर 30 साल है। फॉर अदर पोस्ट 21 से लेकर 28 ईयर्स। एज रिलैक्सेशन एप्लीकेबल एज पर रूल। तो एज रिलैक्सेशन इसके रूल्स के हिसाब से एप्लीकेबल है। ठीक, कहने का मतलब है कि जो ओवर एज हो रहे हैं उनके लिए एज रिलैक्सेशन का रूल लगता है। ओबीसी के लिए शायद मिनिमम 3 साल, एस टी के लिए 5 साल लगता है। ठीक, चलिए बात करते हैं डियर फ्रेंड हम एनपीसीआई रिक्वायरमेंट 2022 वैकेंसी डिटेल्स की। तो जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे साइंटिफिक असिस्टेंस सी सेफ्टी सुपरवाइजर डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए वैकेंसी जो आई हुई है उसमें 3 पोस्ट है। नर्स ए के लिए आया हुआ है 2 पोस्ट। असिस्टेंस ग्रेड एचआर के लिए आया हुआ है 13 पोस्ट। इसके बाद असिस्टेंट ग्रेड 1 F&A के लिए आया हुआ है 11 पोस्ट। असिस्टेंट्स ग्रेड ए C&MM के लिए आया हुआ है 4 पोस्ट। स्टेनो ग्रेड के लिए आया हुआ है 9 पोस्ट। अगर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की हम बात करें तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है आप सभी का 42, का मतलब 42। ठीक, चलिए आगे बात कर लेते हैं हम एनपीसीएल रिक्वायरमेंट 2022 एलिजिबिलिटी की। क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए प्रत्येक पोस्ट के लिए। तो पहला जो पोस्ट है असिस्टेंट्स ग्रेड के लिए, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, एनी बैचलर डिग्री विथ मिनिमम 50% मार्क इन एग्रीगेट फ्रॉम रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी। टाइप टाइप राइटिंग टेस्ट ए स्पीड 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश टाइपिंग ऑन पीसी। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, उसके साथ साथ मतलब पहले तो वो आप सभी का बैचलर डिग्री होनी चाहिए, उसमें 50% मिनिमम नंबर होना चाहिए। ठीक, जो दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है टाइप राइटिंग टेस्ट, आप सभी का टाइप राइटिंग टेस्ट होगा जिसमें आप सभी की स्पीड होनी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट, मतलब 1 मिनट में आप लोग 30 वर्ड लिख लें, इस हिसाब से आप सभी की स्पीड होनी चाहिए। ठीक, इन इंग्लिश टाइपिंग ऑन पीसी, माने कि इंग्लिश में आप सभी को टाइपिंग करना हो रहेगा अपने पर्सनल कंप्यूटर पर। ठीक, आगे देखिए कैंडिडेट शुड हैव पास्ड ए सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ ड्यूरेशन और नॉट लेस देन 6 month और MS विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डेस्कटॉप एप्लीकेशन सच एज MS ऑफिस वर्ड एक्सेल एक्सेस एंड पावर पॉइंट ई मेल मैनेजमेंट एंड इंटरनल सफरिंग। तो ये देखिए आप सभी को 6 महीने का कोई कोर्स होना चाहिए MS विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम का, कहने मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड कोई आप सभी को कोर्स भी होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है इस पोस्ट के लिए। चलिए पोस्ट नंबर 2 की बात कर लेते हैं स्टेनो ग्रेड की। तो इसमें भी देखिए सेम वही चीज़ मांग रहा है, एनी बैचलर डिग्री विथ मिनिमम 50% मार्क इन एग्रीगेट फ्रॉम ए रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी। ठीक, और इसमें दूसरा जो मस्ट है ए स्पीड 80 वर्ड। देखिए इसमें और भी स्पीड मांग रहा है, उसमें 30 वर्ड था लेकिन यहाँ पे देखिए मांग रहा है ए स्पीड ऑफ 80 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश स्टेनोग्राफी एंड स्पीड ऑफ 40 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश टाइपिंग ऑन पीसी। मतलब पर्सनल कंप्यूटर पे जो आपका होना चाहिए उसमें 40 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए स्टेनोग्राफी के लिए उसमें आप सभी का 80 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। आगे देखिए कैंडिडेट शुड हैव पास्ड ए सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ ड्यूरेशन ऑफ नॉट लेस देन 6 month ऑन MS विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डेस्कटॉप एप्लीकेशन सच एज MS ऑफिस वर्ड एक्सेल एक्सेस एंड पावर पॉइंट ई मेल मैनेजमेंट एंड इंटरनल सफरिंग।
तो इसमें भी देखिए मस्ट है 6 महीने का कोई आप सभी के पास कोर्स होना चाहिए कंप्यूटर से रिलेटेड। चलिए बात कर लेते हैं आगे साइंटिफिक असिस्टेंट सी सेफ्टी सुपरवाइजर। ये देखिए वैकेंसी है डिप्लोमा स्टूडेंट कहने मतलब पॉलिटेक्निक स्टूडेंट के लिए। और देखिए यहाँ पे साफ साफ लिख रहा है डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल, कहने का मतलब डिप्लोमा जो आपका होना चाहिए वो इलेक्ट्रिकल से हो या फिर मैकेनिकल से हो। ठीक, आगे बात कर लेते हैं बीएससी विद द कंबाइन ऑफ सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, मिनिमम 50% मार्क इन डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग बीएससी एंड 1 year diploma certificate in industrial safety, and candidate should have 4 year of relevant experience after ऑप्टेन रिक्वेस्ट क्वालिफिकेशन। तो कहने मतलब डियर फ्रेंड आप सभी का डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल से, या फिर इसके जगह पे बीएससी हो, उसमें सब्जेक्ट मस्ट है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, और आप सभी का जो उसमें नंबर होना चाहिए इन तीनों सब्जेक्ट में 50% से कम नहीं होना चाहिए। ठीक, आगे देखिए बोल रहा है या तो इसके जगह पे आप 1 year डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी का भी लगा सकते हैं, या फिर कैंडिडेट शुड हैव 4 year ऑफ रिलेवेंट एक्सपीरियंस आफ्टर ऑब्टेनिंग रिक्वेस्ट क्वालिफिकेशन। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि एलिजिबिलिटी आप लोग समझ चुके होंगे। और लास्ट में है नर्स ए के लिए। तो नर्स ए के लिए देख कह रहा है 12th स्टैंडर्ड एंड डिप्लोमा इन नर्सिंग एंड मिडवाइफरी 3 year कोर्स ऑफ बीएससी नर्सिंग। तो मतलब है नर्स के लिए जो कोर्स है वो 12th स्टैंडर्ड डिप्लोमा नर्सिंग से होना चाहिए, और 3 year कोर्स है आप सभी का नर्सिंग का, या फिर मिडवाइफरी 3 years कोर्स होना चाहिए, या फिर बीएससी नर्सिंग से होना चाहिए। ठीक, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, दो चीज़ें और इंपॉर्टेंट है इसमें, नर्सिंग ए सर्टिफिकेट विथ 3 years एक्सपीरियंस इन हॉस्पिटल। आप सभी का नर्सिंग ए का सर्टिफिकेट होना चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए हॉस्पिटल में, और नर्सिंग असिस्टेंस क्लास 3rd एंड एबव फ्रॉम द आर्म फोर्स। ठीक, चलिए आगे बात कर लेते हैं अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ होगी। हाँ, ये देखिए एनपीसीएल रिक्वायरमेंट 2022 सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। तो आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, तो देखिए पहला पोस्ट की बात करें डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए जो पोस्ट आई हुई है साइंटिफिक असिस्टेंट सी सेफ्टी सुपरवाइजर। सिलेक्शन प्रोसेस है इसका, पहले आप सभी का रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद सेकेंड होगा आप सभी का इंटरव्यू एग्जाम। ठीक, तो यहाँ पे सभी के लिए वही चीज़ है। नर्स ए के लिए भी है असिस्टेंस ग्रेड वो फर्स्ट एचआर असिस्टेंस ग्रेड F&A असिस्टेंस ग्रेड फर्स्ट C&MM, और स्टेनो ग्रेड के लिए भी है। तो इसमें देखिए क्या क्या होने वाला है, प्री टेस्ट होगा, फिर एडवांस टेस्ट होगा, फिर स्किल टेस्ट होगा, 3 स्टेज होगा। ठीक, जबकि जो डिप्लोमा वाली वैकेंसी है आपकी की साइंटिफिक असिस्टेंस सी की, इसमें सिर्फ रिटन एग्जाम और इंटरव्यू होगा। इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा। एक बात और कहेंगे, फॉर्म जरूर अप्लाई कर दीजिएगा क्योंकि 1 रुपये लग नहीं रहा है, फ्री में है, क्या चाहता है यार भर दो। चलिए पोर्टल लिंक की बात कर लेते हैं डियर फ्रेंड। तो देखिए यहाँ पे लिंक एक्टिवेट हो चुका है इस फॉर्म अप्लाई करने का। तो अप्लाई लिंक यहाँ पे आप देखिए अप्लाई लिंक, और यहाँ पे आपको क्लिक करना रहेगा। ठीक, चलिए हम क्लिक करके थोड़ा बहुत चीज़ें आगे का भी बता देते हैं। तो जैसे आप इसको क्लिक करेंगे ये खुल गया आप सभी का न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक, तो जैसे आप देखिए यहाँ पे लॉगिन पे आपको क्लिक करना होगा, और रजिस्ट्रेशन, अगर आपने रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी कर रखा है तो आप लॉगिन पे क्लिक करिएगा, अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपको पहले रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो चलिए दिखा देते हैं रजिस्ट्रेशन। आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऐसा कुछ आएगा, इंपॉर्टेंट कुछ नोट्स आएगा जिसको आपको पढ़ना होगा। उसके बाद इसको इंपॉर्टेंट नोट्स को कट करना होगा। ठीक, तो पहले चलो डेस्कटॉप मोड में हम ले लेते हैं इन सब चीज़ों को। तो देखिए यहाँ पे इसको क्लोज करना होगा इंपॉर्टेंट नोट्स को पढ़ने के बाद। जैसे आप इसको क्लोज करेंगे 2 सेकेंड वेट प्लीज। तो देखिए ऐसा कुछ खुलेगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यहाँ पे खुल चुका है। ये सारी चीज़ें आप सभी को फिल करनी होगी। एडवर्टीजमेंट इतना ये सब तो पहले से भरा है। यहाँ पे देखिए अप्लाइड पोस्ट पे आपको क्लिक करना होगा, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं इस वैकेंसी। जैसे दिखा देते हैं हम, जैसे आप क्लिक करेंगे तो अगर आप डिप्लोमा स्टूडेंट हैं तो इस पर क्लिक करना है साइंटिफिक असिस्टेंट सी पे। ठीक, उसके बाद देखिए आगे भी डिसिप्लिन पे भी देखिए जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी आ नहीं रहा है, कुछ नेटवर्क का इशू है। और कैटेगरी पे आपको अपना कैटेगरी डालना होगा, जैसे OBC ST EWS ये सब सारी चीज़ें। इसके बाद इसको फिल करने के बाद आप यहाँ बैक फिर जब करेंगे रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर लॉगिन का आपको क्लिक करना होगा। ठीक, तो लॉगिन पे आप सभी को मांगेंगे यूजर आईडी और पासवर्ड, और इसको यहाँ पे जो है कोड है ये कोड भरना पड़ेगा। फिर लॉगिन करेंगे तो आपका फॉर्म खुल के आ जाएगा। इस फॉर्म को आराम से अप्लाई कर लीजिएगा आप लोग। कोई दिक्कत आता है डियर फ्रेंड तो आप कमेंट करके जो बताइए कि क्या कहाँ दिक्कत आ रही है आप सभी को फॉर्म भरने में, हम उसका भी समाधान कर देंगे। तो ठीक है डियर फ्रेंड, वीडियो को एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं नोटिफिकेशन अपडेट आप सभी को अच्छा लगा होगा
और आप सभी का हेल्पफुल रहा होगा। तो ठीक है डियर फ्रेंड, ऐसे नोटिफिकेशन अपडेट पाने के लिए, सारे सरकारी नोटिफिकेशन खासकर जे से रिलेटेड वैकेंसी और टेक्निकल से रिलेटेड वैकेंसी को नोटिफिकेशन अपडेट पाने के लिए तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। खासकर आप इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट हैं और सरकारी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड, क्योंकि डियर फ्रेंड ये चैनल सिर्फ इसीलिए है कि आप सभी को जेई से रिलेटेड सारे नोटिफिकेशन अपडेट मिलता रहे। तो ठीक है डियर फ्रेंड, वीडियो को भी एंड करते हैं। आज की वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।